तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जो हिंदी पूछी जाती है और जो पूछी गई है उसी के आधार पर आपकी ये क्लास चल रही है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, देखिए ये क्लास आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी है और आपकी जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है तो सभी के लिए है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सेट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो टॉपिक है तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द का। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए अगर यहाँ पे बात करें तत्सम की, अगर यहाँ पे देखें तत्सम तो हम लिख लेते हैं एक तरफ। पहले यहाँ पर देखिए तद्भव भी लिख लेते हैं और तत्सम भी लिख लेते हैं। कौन सा यहाँ पर तत्सम है और कौन सा यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर नोट करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ पहले 16 की, तो 16 जो शब्द है आपका ये तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है ये? तद्भव है। और इसका जो तत्सम होता है वो होता है आपका सोडस। ठीक है, क्या होता है? सोडस इसका तत्सम होता है। तो इसको नोट करते चलना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ सोता, तो सोता आपका तद्भव शब्द है। सोता जो है यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है सोता का वो होता है स्रोत। ठीक है, क्या होता है? स्रोत। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ सोना की, तो सोना का आपका तद्भव है। ठीक है, सोना शब्द क्या आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है शोभन। सोना का होता है आपका स्वर्ण। ठीक है, सोना क्या क्या होता है आपका? स्वर्ण होता है तत्सम। अब यहाँ पे अगर बात करें शोभन की, तो शोभन जो शब्द है आपका यहाँ पर, तो शोभन जो शब्द है आपका यहाँ पर वो तत्सम है। ठीक है, शोभन यहाँ पर क्या आपका? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर शोभन आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है अगर उसकी बात करूँ तो वो होता है आपका सोहन। ठीक है, क्या होता है? सोहन का तद्भव, सोहन तद्भव है और उसका तत्सम क्या होता है आपका? शोभन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शोभन यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इसी आधार पर पूछे जाते हैं और सारे में आपको इसी टाइप में मैंने पिछली क्लास में कराया है और आगे भी इसी टाइप से कराता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते चलना। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें फिर बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तत्सम और तद्भव को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं तत्सम। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं तद्भव। तो यहाँ पर तद्भव और तत्सम की बात करेंगे, कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ प्रिय, तो प्रिय जो शब्द है आपका ये तत्सम है। ठीक है, तो प्रिय आपका तत्सम है। तो प्रिय शब्द आपका तत्सम है और इसका तद्भव जो होता है वो होता है पेय। ठीक है, तद्भव क्या होता है? पेय। मोर की बात करूँ तो मोर आपका तद्भव है। ठीक है, मोर तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है मोर का वो होता है मयूर। ठीक है, क्या होता है? मयूर। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए चार की, तो चार का जो तत्सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? देखिए चार आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है, चार का यहाँ पर क्या आपका? तद्भव है और इसका तत्सम होता है चतुर्थ। ठीक है, क्या होता है? चतुर्थ इसका तत्सम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा तत्सम है आपका? यानी कि जो प्रिय शब्द दिया हुआ है वो आपका तत्सम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की, तो तत्सम कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे तत्सम लिख लेते हैं पहले, तो उसमें से कौन कौन से तत्सम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ वचन की, तो वचन आपका तत्सम है। ठीक है, वचन क्या है आपका? तत्सम है वचन। तो वचन शब्द आपका तत्सम है। अगर बात करूं शलाका की, तो शलाका भी आपका तत्सम है। ठीक है, ये भी आपका तत्सम है।
अगर बात करूँ तिक्त की तो ये भी आपका तत्सम है, ठीक है, तिक्त भी आपका तत्सम है, ठीक है, ये भी तत्सम है। अगर यहाँ पे बात करूँ चार की तो चार आपका जो शब्द है ये तद्भव है, ठीक है, क्या है आपका तद्भव है चार, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, चार आपका तद्भव है, ठीक है। और जो इसका तत्सम होता है वो होता है चतुर्थ, ठीक है, क्या होता है चतुर्थ तत्सम है और तद्भव इसका चार है, ठीक है। तो चार क्या आपका यहाँ पर तद्भव है, ठीक है, तो चार आपका यहाँ पर तद्भव है। तो और भी नोट कर देखिए, वचन का जो तद्भव होता है, अगर वचन की बात करूँ तो ये होता है वचन, ठीक है, इसका तद्भव। शलाका की बात करूँ तो इसका जो तद्भव होता है वो होता है सलाई, ठीक है। और तिक्त का जो तद्भव होता है वो होता है तीखा, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम यहाँ पर हमें बताना है कौन सा तत्सम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तत्सम की तो तत्सम कौन सी, कोयल की अगर यहाँ पे बात करूँ तो कोयल जो है आपका तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पर कोयल की बात करूँ तो कोयल आपका तद्भव है, तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना, ठीक है। तो कोयल की बात करूँ यहाँ पर कोयल क्या आपका तद्भव है, कोयल तद्भव है। कुक्कर की बात करूँ तो कुक्कर आपका तत्सम है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुक्कर की बात करें तो कुक्कर, देखिए कोयल का जो तत्सम होता है, अगर उसकी बात करूँ कोयल का जो तत्सम होता है वो होता है, देखिए कोयल बोलते हैं कोकिल, ठीक है, कोयल का तत्सम क्या होता है आपका कोकिल, तो कोयल का तत्सम कोकिल होता है। और कुक्कर जो है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है, कुक्कर क्या है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव होता है, अगर उसकी बात करूँ तो कुक्कर का तत्सम होता है कुत्ता, ठीक है, क्या होता है कुत्ता। अगर यहाँ पे बात करें लाख की तो लाख जो शब्द है यहाँ पर आपका लाख, तो ये आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। और इसका जो तत्सम होता है, अगर इसकी बात करूँ लाख की तत्सम की तो वो होता है लक्ष्य, ठीक है, क्या होता है लक्ष्य, इसका तत्सम होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें भीतर की तो भीतर जो शब्द है आपका तद्भव है, ठीक है, भीतर क्या है आपका तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है, ठीक है, भीतर का जो तत्सम होता है अगर उसकी बात की जाए भीतर की तो वो होता है अभियंतर, ठीक है, क्या होता है अभियंतर, इसका तत्सम होता है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स में इनमें से पूछ लिया जाता है तो इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा तत्सम है आपका कुक्कर शब्द जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर बताना है अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अर्ध तत्सम की तो अर्ध तत्सम में आपका रात्रि दई बच्चा कान। देखिए यहाँ पे अगर तत्सम की अर्ध तत्सम की बात करूँ, देखिए तो यहाँ पे रात्रि तत्सम है आपका रात्रि बच्चा कान, तो ये शब्द जो है आपके तत्सम है, ठीक है। ये क्या आपके, देखिए यहाँ पे रात्रि आपकी क्या है तत्सम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ रात्रि की तो रात्रि आपकी तत्सम है, ठीक है, रात्रि क्या है यहाँ पर आपकी तत्सम है। अगर बच्चे की बात करूँ तो बच्चा आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, ये क्या आपका तद्भव है। अगर कान की बात करूँ तो कान भी आपका तद्भव शब्द है। लेकिन यहाँ पे अगर दही की बात करूँ तो दही आपका अर्ध तत्सम है, ठीक है, दही क्या है यहाँ पर आपका अर्ध तत्सम है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दही, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की तो देखिए तत्सम जो है यहाँ पर क्षेत्र जो है आपका वो तत्सम है। अब यहाँ पे क्षेत्र तत्सम है। देखिए अगर गाय की बात करूँ गाय, तो गाय आपका तद्भव है, ठीक है, गाय क्या है यहाँ पर आपका तद्भव है गाय। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ घर की तो घर भी आपका यहाँ पर क्या है तद्भव है, ठीक है। तो घर यहाँ पे अगर बात करूँ घर की तो घर भी आपका तद्भव है घर, ठीक है, तो घर भी तद्भव है। देखिए
यहाँ पे घर का जो तत्सम होता है, अगर उसकी बात करो तत्सम की, तो यहाँ पर देखिए जो तत्सम, तो गाय का तत्सम क्या होता है, अगर गाय के तत्सम की बात करें तो वो होता है गो, ठीक है, गो, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे घर की बात करें तो घर का जो तत्सम होता है वो होता है गृह। और क्षेत्र क्या है आपका, यहाँ पर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र आपका तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है क्षेत्र का वो होता है खेत, ठीक है। खेत क्या होता है, इसका तत्सम होता है, ठीक, तद्भव होता है, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ शिखा की, तो शिखा, यहाँ पे शिखा जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। शिखा क्या है आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। और यहाँ पे चंदा क्या है, चंदा रात बात, चंदा रात बात, यानी कि चंदा रात बाद क्या आपके तद्भव शब्द है, ठीक है। ये क्या आपके तद्भव हैं, ठीक है। और इसका तत्सम होता है, देखिए इसका तत्सम होता है, अगर उसकी बात करूँ तत्सम की, तो इसका तत्सम होता है चंद्रमा, ठीक है। क्या होता है, चंद्रमा, जो इनका तत्सम होता है चंद्रमा। अगर रात की बात करूं तो रात का जो होता है वो होता है रात्रि, ठीक है। क्या होता है, रात्रि। अगर बात की बात करूं तो बात का होता है वार्ता तत्सम। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या आपके तत्सम शब्द हैं, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है, इनको भी यहाँ पर नोट करते चलना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द है, तो इसमें बताना तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए तत्सम की यहाँ पे अगर बात करूं तो तत्सम यहाँ पे जो आपका, देखिए अगर देखें चत्वरी, तो चत्वरी यहाँ पे तत्सम है आपका, ठीक है। चत्वरी आपका क्या है, तत्सम है। तो चत्वरी आपका यहाँ पर तत्सम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तद्भव की, तो तद्भव कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर आपका अढ़ाई, अढ़ाई की अगर बात करूँ तो अढ़ाई आपका तद्भव है, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पर अढ़ाई तद्भव है, अढ़ाई, ठीक है। तो अढ़ाई आपका तद्भव है। अगर मोर की बात करूँ तो मोर भी आपका तद्भव है। और बैन की बात करूँ तो बैन भी आपका तद्भव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर अढ़ाई के तत्सम की बात करूँ, अढ़ाई का तत्सम होता है, ठीक है। देखिए अढ़ाई का तत्सम जो होता है, अगर उसकी बात की जाए तो वो होता है अर्ध तृतीय, ठीक है। क्या होता है, अर्ध तृतीय। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इसका होता है अर्ध तृतीय, ठीक है। और मोर का जो तत्सम होता है वो होता है म्यूर, मैंने पीछे भी कराया, म्यूर होता है। और बैन का जो तत्सम होता है वो होता है वचन, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था, देखिए यहाँ पे जो चत्वरी था वो आपका तत्सम था। और जो उसका तद्भव होता है चत्वरी का, देखिए जो इसका तत्सम होता, तद्भव होता है वो होता है चार, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है चत्वरी का, वो होता है चार। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो बाकी को भी इनमें याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम, तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैं एक चीज़ ये और बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था पिछली क्लास में, तत्सम होते क्या हैं। अब तत्सम शब्द की बात करूं तो तत्सम जो होते हैं तत् प्लस सम, देखिए उसके समान, यानी कि संस्कृत तत्सम का पहले तो मतलब हमें एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताया था तत्सम। तो तत्सम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं तत् प्लस सम, ठीक है। यानी कि तत् प्लस सम। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, एक चीज़ को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तत् प्लस सम यानी कि उसके समान, उसके समान, ठीक है। उसके समान का मतलब क्या हो गया, संस्कृत के समान। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, संस्कृत के समान, ठीक है। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में मूल जो के तो प्रयोग किए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को मैंने आपके लिए बताने इसलिए आपको यहाँ पर ये भी बताया है, क्योंकि आपको संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा तत्सम है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तत्सम की तो आलस्य जो है यहाँ पर आपका
तत्सम शब्द है। आग, यहाँ पे देखिए आग, ठीक है, आम, आसरा, तो ये आपके तद्भव है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। आग का क्या होता है तत्सम, वो होता है आपका अग्नि। ठीक है, अग्नि होता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम बताना है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में रहे और आपको अगला क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस आधार पर, तो भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करूँ तत्सम की, तो यहाँ पे जो कारण है, जो कारण शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, कारण क्या है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका जो तत्भव होता है कारण का, वो होता है कारण। क्या होता है, कारण। अगर बात करूं लोहा की, तो लोहा आपका तत्भव शब्द है। ठीक है, लोहा क्या है, तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है लोहे का, वो होता है लोहा। ठीक है, लोहा, लोहा, लोहा इसका तत्सम होता है। अगर बात करूं बंदर की, तो बंदर जो है यहाँ पर आपका तत्भव है। ठीक है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है बानर। ठीक है, दूध की बात करूं, तो दूध आपका तत्भव है। ठीक है, क्या है, तत्भव है, और इसका तत्सम होता है वो होता है दुग्ध। ठीक है, क्या होता है, दुग्ध। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कारण क्या है आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कारण। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, इनको भी यहाँ पर नोट करते चलना, जितने ही मैंने आपको लिखवाए हैं, तो ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये भी लिखवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर बताना है अर्ध तत्सम कौन सा है। देखिए यहाँ पे अर्ध तत्सम की बात करूँ, तो अर्ध तत्सम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें अक्षर, तो अक्षर जो है यहाँ पर आपका अर्ध तत्सम है। ठीक है, अक्षर क्या है यहाँ पर आपका अर्ध तत्सम है, और जो इसका तत्सम होता है अगर उसकी बात करूँ, तो वो होता है अक्षर। ठीक है, क्या होता है, तत्सम इसका अक्षर होता है। जो यहाँ पर अक्षर है वो यहाँ पर अर्ध तत्सम है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द है, तो इनमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे तत्सम की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर तत्सम, तो तत्सम को नोट कर लेते हैं, तत्सम कौन सा। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ अमृत की, तो अमृत आपका तत्सम है। ठीक है, अमृत क्या है यहाँ पर आपका तत्सम है, और जो इसका तद्भव होता है, अगर उसकी बात करूँ तद्भव की, तो इसका अमृत का तद्भव क्या होता है, तो वो होता है आपका आमीय। ठीक है, क्या होता है, आमीय। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, इसका तद्भव क्या होता है आपका आमीय। अगर आगे बात करूँ माता की, तो माता क्या आपका, देखिए माता आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, माता क्या आपका तद्भव है। ठीक है, और इसका जो तत्सम होता है माता का, वो होता है मात्र। ठीक है, क्या होता है, मात्र होता है। अगर बात करूँ काट की, तो काट क्या आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है। ठीक है, काट क्या है यहाँ पर आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है काष्ठ। ठीक है, क्या होता है, काष्ठ। अगर आंचल की बात करूँ, तो आंचल भी आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, आंचल भी तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है आंचल का, वो होता है अंचल। ठीक है, अंचल इसका तत्सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तत्सम कौन सा, यहाँ पर आपका अमृत जो है तत्सम है, बाकी यहाँ पर सब आपके तत्भव शब्द हैं। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छिका किसका तत्सम है। तो मच्छिका किसका तत्सम है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ मच्छिका, तो मच्छिका, ये मच्छिका क्या है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या आपका तत्सम शब्द है मच्छिका। देखिए यहाँ पे तो मच्छिका जो है वो, देखिए मच्छिका का तत्सम पूछना। ठीक है, यहाँ पर मच्छिका का तत्सम क्या होगा, तो मच्छिका का तत्सम होगा वो मक्खी होगा। ठीक है, तो मच्छिका का तत्सम क्या होगा, यहाँ पर मक्खी होगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, और मच्छर का, देखिए मच्छर का जो तत्सम होगा, अगर मच्छर के तत्सम की बात करूँ, तो वो होगा आपका मच्छर का होता है, देखिए मक्खी का आपका जो मच्छिका हो गया, मच्छर का होता है मशक। ठीक है, क्या होता है, मशक होता है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर बात करूँ माटी की, देखिए मिट्टी की, तो इसका जो तत्सम होता है तो यहाँ पर तो माटी जिसे बोलते हैं मिट्टी या माटी, ठीक है, तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनही शब्द का तत्सम है, तो पनही शब्द का तत्सम हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो पनही शब्द का तत्सम जो होता है वो होता है उपपनाह, ठीक है, क्या होता है? उपपनाह। तो इसका तत्सम क्या होता है आपका? उपपनाह। तो बाकी सारे इसमें देखिए उपपनाह, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है यहाँ पर अगर बात करूँ तिलक, देखिए तिलक जो शब्द है आपका तो संस्कृत का शब्द है तिलक। यहाँ पे अगर बात करूँ तिलक की, तो तिलक आपका यानी कि संस्कृत का शब्द है तिलक, और ये जो है आपका तत्सम है, ठीक है, क्या है आपका? तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसका जो तद्भव होता है, देखिए तिलक का जो तद्भव होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ तिलक का तद्भव, तो ये आपका क्या है? तत्सम है। तिलक यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की, तो तत्सम क्या है यहाँ पर आपका? तिलक तत्सम है। और इसका जो तद्भव होता है, अगर उसकी बात करूँ तद्भव की, तो वो होता है टीका, ठीक है, क्या होता है इसका तद्भव? वो होता है टीका। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द वाला विकल्प है, तो यहाँ पर बताना तत्सम कौन से शब्द में है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कहना, कन्हैया, किशन, कहना, कन्हैया, किशन, तो ये शब्द जो हैं देखिए तो ये आपके तद्भव हैं, ठीक है, ये क्या अगर इनकी बात करूँ तो ये आपके तद्भव हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण जो शब्द है आपका वो तत्सम है, ठीक है, ये क्या यहाँ पर आपका? तत्सम शब्द है कृष्ण। बाकी कहना, किशन, कन्हैया आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तो कृष्ण यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमी का तत्सम रूप है, तो अमी का तत्सम जो रूप होता है वो होता है अमृत, ठीक है, क्या होता है? अमृत। तो अमी का तत्सम रूप होता है आपका अमृत, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए अमृत होता है अमी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर तत्सम बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की, तो यहाँ पे तत्सम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर तत्सम की बात करूँ तो तेल जो शब्द है यहाँ पर आपका तत्सम है, ठीक है, क्या ये आपका तत्सम शब्द है तेल, ठीक है। और इसका जो तद्भव होता है, ठीक है, तेल यहाँ पे क्या है? तत्सम है। और इसका जो तद्भव होता है, अगर तद्भव की बात करूँ तद्भव, तो वो होता है आपका तेल, ठीक है, तो यहाँ पर तेल इसका तद्भव होता है, ठीक है, ये आपका तद्भव है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका तद्भव है, ठीक है, तेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर बताना तत्सम कौन सा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तत्सम की, अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर देखिए गैया शब्द की यहाँ पे बात करूँ, गैया, तो गाय जो है यहाँ पर आपका तद्भव है, ठीक है, गाय क्या है यहाँ पर आपका? तद्भव शब्द है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ गो की, तो गो शब्द आपका तत्सम है, ठीक है, तो ये तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गो हो जाएगा तत्सम। अगर यहाँ पे बात करूँ गैया की, तो ये आपका देशज शब्द है, ठीक है, ये आपका देशज शब्द है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो आपका इसका आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का जो सही तत्सम शब्द होता है वो होता है क्षेत्र। ठीक है, खेत का तत्सम क्या होता है आपका? क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। मैंने पिछले इसमें बताया है और यहाँ पर भी ये पूछ लिया गया है दोबारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौकी का तत्सम है। तो चौकी के तत्सम की बात करूं तो चौकी का जो तत्सम होता है वो होता है चतुष्पादिका। ठीक है, चतुष्पादिका इसका तत्सम होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 का तत्सम है। तो 11 का जो तत्सम होता है वो होता है एकादश। ठीक है, क्या होता है? एकादश इसका तत्सम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम रूप होता है वो होता है कर्तन। ठीक है, क्या होता है? कर्तन। ठीक है, ठीक है, तो कतरन इसका काटना का रूप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहां पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए यहां पे अगर बात करूं तत्सम है तो यहां पर आज, आंख, आग, आंख, यहां पर देखिए आज, आंख, आग, अगर इन शब्दों की बात की जाए तो यहां पर देखेंगे आज, आंख, आज, जो ये हैं आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ये क्या हैं? तद्भव हैं। लेकिन अग्र की बात करूं तो अग्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो अग्र क्या है यहाँ पर आपका? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर तत्सम हमें बताना है कौन सा यहाँ पर तत्सम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की तो तत्सम आपका तीखा की बात करूँ, तीखा, तीखा और अटारी, गहरा, गहरा। ठीक है, गहरा, तो ये क्या है? यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमें बताना है तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पर निकृष्ट जो है यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, तो निकृष्ट यहाँ पर क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका जो तत्सम होता है, अगर इसकी बात करूँ तीखा की, तो वो होता है देखिए तीक्ष्ण। ठीक है, क्या होता है आपका? तीक्ष्ण होता है इसका तत्सम। ठीक है, अगर अटारी की बात करूँ तो अटारी का होता है अठलिका। ठीक है, अठलिका, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, अठलिका। और इसका जो होता है तत्सम वो होता है गंभीर। ठीक है, क्या होता है? गंभीर। तो ये इसके तत्सम होते हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये इसके तत्सम हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ये क्या है? ये भी तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवं का तद्भव रूप है। तो एवं का तद्भव रूप जो होता है, अगर उसकी बात करूँ तो वो होता है आपका और। ठीक है, क्या होता है? और। ठीक है, देखिए एवं, तो एवं का जो तद्भव पूछा है तो यहाँ पर क्या होता है? यों होता है। ठीक है, क्या होता है? यों होता है एवं का तद्भव रूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करूँ पंख की तो पंख आपका यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका देखिए तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है, अगर तत्सम की बात करूं तत्सम की, तो इसका तत्सम जो होता है वो होता है पक्ष। ठीक है, क्या होता है? पक्ष होता है। और यहाँ पे अगर बात करें अक्षर, कार्य, आज्ञा, तो ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये क्या आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ पर तद्भव बताना है कौन सा है। ठीक है, देखिए अभिलाषा, इच्छा, उल्लू, ईक, तो यहाँ पर जो ईक है वो आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है, ईक क्या है यहाँ पर आपका? तद्भव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें शब्द का तद्भव रूप है। तो दिए गए शब्द का अट्ठलिका, तो यहाँ पर बात करूँ अट्ठलिका, देखिए तो यहाँ पर अट्ठलिका की अगर बात करूँ तो अट्ठलिका, तो अट्ठलिका का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो होता है आपका अटारी। ठीक है, क्या होता है? अटारी। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। योगी, यौवन, जीव, देखिए यहाँ पर जो जीव शब्द है
वो आपका तद्भव है। ठीक है, जीव क्या आपका यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, और बाकी सभी शब्द यहाँ पे अगर बात करूँ ये आपके तत्सम है, तो ये आपके तत्सम है बाकी शब्द। अगला क्वेश्चन है ग्रंथि का तद्भव है। तो ग्रंथि का जो तद्भव होता है अगर उसकी बात की जाए तो ग्रंथि का जो तद्भव होता है वो होता है गांठ। ठीक है, क्या होता है? गांठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो पक्ष, पक्षी, पतन, पच्छा, तो यहाँ पर तत्सम तद्भव जो है यहाँ पर पत्ता जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो पत्ता यहाँ पर आपका तद्भव है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करूँ पक्ष, पतन, पक्षी की, तो ये शब्द जो है आपके तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपके तत्सम है, बाकी सब तत्सम है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव इसमें बताना है कौन सा तद्भव है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तद्भव की, तो इसमें जो तद्भव है आलस, कुष्ठ, उल्लास, अंधकार, यहाँ पर जो आलस शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, वो क्या यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इसमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। सुर्ख, सत, भक्त, ढाई, तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए जो ढाई शब्द है वो यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी यहाँ पे सुर्ख, भक्त, ये क्या आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अगर देखिए सुर्ख की बात करूं, जो सुर्ख है आपका, देखिए यहाँ पे तत्सम, यहाँ पे सुर्ख जो है वो आपका क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सुर्ख की अगर बात करूं ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, सुर्ख क्या आपका? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये फारसी भाषा का है। लेकिन यहाँ पे बात करूं सत और भक्त की, तो ये आपके तत्सम है। ठीक है, तो ये आपके तत्सम है। ठीक है, ये फारसी भाषा का है सुर्ख। ठीक है, और ये आपका तद्भव है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको और करा दूंगा आगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।